नमस्कार छात्रों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ विजयादशमी। छात्रों, विजयादशमी को हम दशहरे के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अभी हम कुछ दिन में राखी भी मनाएंगे अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ। मगर कोरोना के इस अवसर पर हमें ये त्योहार घर पर ही मनाना पड़ेगा। हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं जा सकते। तो चलिए आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। भारतीयाः उत्सवः प्रियाः भवन्ति। ये जो भारतीय लिखा है ये बहुवचन है कि भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं। प्रिया भी बहुवचन में है। अतएव भारते उत्सवानाम आधिक्यम दृश्यते। इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता दिखाई देती है। अर्थात भारत में बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। मैं फिर से एक बार लाइन दोहरा देती हूँ। अतएव इसलिए भारत में उत्सवानाम उत्सवों की अधिकता इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता दृश्यते दिखाई देती है। नाना विधेषु भारतीय उत्सवेषु विजयादशमी विशिष्टो उत्सवः अधिक। नाना विधेषु मतलब नाना तरह के, अनेक प्रकार के। भारतीय उत्सवेषु भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति। विशिष्ट उत्सव है। विशिष्ट मतलब विशेष। यहाँ पर अस्ति नहीं है, मगर यहाँ हम अपने आप से है लगा सकते हैं। ये संस्कृत की एक विशेषता है कि हम अस्ति ना लिखा होने पर भी उसको संपूर्ण वाक्य हिंदी में लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं उसमें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष महीने के दो पक्ष हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी कहते हैं। अयोध्याया नृपस्य, अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम स्वभार्या श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या अर्थात पत्नी के साथ। भार्या अर्थात पत्नी, ये क्योंकि तृतीया विभक्ति है इसलिए यहाँ पर भार्या का भार्यया हो गया। सह वनम अगच्छत, अपनी पत्नी के साथ वन गए थे। एक बार मैं फिर से आपको लाइन बता देती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन गए। अगच्छत जो है वो आपका भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल अर्थात लंग लकार। रामायण से है अनुजः लक्ष्मणः वनम अगच्छत। राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को गए। अनुजः मतलब छोटा भाई। तो रामेण सह राम के साथ अनुजः लक्ष्मणः उनके छोटे भाई वनम अगच्छत भी वन को गए। वने लंकायाः अधिपति, वन में लंका के राजा। अधिपति मतलब राजा। वन में लंका के राजा ने रावण ने सीता का अपहरणम अकरोत्, अपहरण किया। वने लंकायाः अधिपति, वन में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए। एक एक शब्द की हिंदी सुनकर
उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आप सबको लिखना है। तत्र वहां, वने वन में, हनुमान वानराधिपति सुग्रीवस्य विषये, हनुमान ने वानरों के राजा सुग्रीव के विषय में श्री रामम असूचयत, श्री राम को सूचना दी। तत्र वहां, वने वन में, हनुमान हनुमान ने वानराधिपति वानरों के राजा सुग्रीवस्य सुग्रीव के विषय में श्री रामम असूचयत, श्री राम को सूचना दी। सुग्रीवस्य आज्ञया, सुग्रीव की आज्ञा से, श्री रामस्य दूतः भूत्वा, श्री राम का दूत बनकर, भूत्वा मतलब बनकर या होकर, हनुमान सीताम अन्वेष्टुम लंका अगच्छत, हनुमान सीता को ढूंढने के लिए लंका गए। सुग्रीवस्य आज्ञाय, सुग्रीव की आज्ञा से, श्री रामस्य दूतः भूत्वा, श्री राम के दूत बनकर, हनुमान सीता अन्वेष्टुम, सीता को ढूंढने के लिए लंका अगच्छत, लंका गए। पवन पुत्र हनुमान लंका गत्वा अशोक वाटिकायाम सीतायः दर्शनम अकरोत्, पवन के पुत्र हनुमान ने, अर्थात हनुमान जी के जो पिताजी का नाम है वो है पवन, जी हाँ, वायु, हवा, ये हनुमान जी के पिताजी हैं। पवन पुत्र हनुमान ने लंका गत्वा, लंका जाकर, अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में, सीतायाः, सीता के, दर्शनम अकरोत्, दर्शन किए। श्री रामस्य च सर्वम वृत्तांतम अकथ्यत, और श्री राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया। जब वापस आए श्री राम जी से वो मिले तो उन्होंने श्री राम जी को सारी कथा, सारा वृत्तांत, सारी कहानी सुनाई। श्री रामस्य च, और श्री राम जी को, सर्वम सारा, वृत्तांतम अकथ्यत, वृत्तांत सुनाया। ततः तब हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य, तब हनुमान जी श्री राम के समीप आकर, सीतायाः, सीता का, सर्वम, सारा वृत्तांत श्री राम जी को निवेदित किया। अब ऊपर वाली लाइन में जो मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा? और श्री राम का, ठीक है, श्री राम को नहीं, श्री राम का सारा वृत्तांत सीता जी को सुनाया। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। पवन पुत्र हनुमान ने लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए। श्री रामस्य च, और श्री राम का सारा वृत्तांत सीता जी को सुनाया। श्री रामस्य, अच्छा, तथा हनुमान, फिर हनुमान जी श्री रामस्य समीपम आगत्य, श्री राम जी के समीप आते हैं और वहां आकर सीतायाः सर्वम वृत्तांतम, सीता का सारा वृत्तांत श्री रामाय निवेदित, श्री राम को निवेदन करते हैं, अर्थात श्री राम जी को सुनाते हैं। सुग्रीवस्य सहायतायां श्री राम वानर सेना संगठनम अकरोत्, श्री राम जी ने सुग्रीव की सहायता, सुग्रीवस्य सहायतां श्री राम वानर सेनायां संगठनम अकरोत्, सुग्रीव की सहायता से श्री रामचंद्र ने वानर सेना का संगठन किया। तदा श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत, तब श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका गई। तत्र लंकायां द्वयो सैनयो मध्ये युद्धम अभवत, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वहां पर लंकायाम, लंका में
द्वयोः सेनयोः दोनों सेनाओं के मध्य में युद्धम अभवत, युद्ध हुआ। और परिणाम भी सबको मालूम है क्योंकि जो कहानी है वो प्रसिद्ध है और सर्वविदित है। मगर ये पाठ हमें संस्कृत में समझना है, मुख्य शब्दों को, कारकों को संस्कृत में देखना है, इसलिए ये पाठ हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पाठ बहुत आसान है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरी बातें सुन सुनकर, यहाँ से शब्द देख देख कर अपनी पुस्तक से आपको जो भावार्थ है वो हिंदी अनुवाद है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अंते, अंत में, एतस्मिन् दिवसे, इसी दिन अर्थात विजयदशमी वाले दिन, श्री राम राक्षस राजस्य रावणस्य वधम अकरोत्, श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया। अतएव रावणोपरि, इसलिए, अतएव इसलिए, रावणोपरि, रावण पर, श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र की, विजय कारणात्, विजय के कारण, एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तन अभवत्, विजय के कारण ही इस उत्सव का आरंभ हुआ। प्रवर्तन अर्थात आरंभ होना। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। अतः, अतएव रावणोपरि, इसलिए रावण पर, श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र की, विजय कारणात्, विजय के कारण से, अस्य उत्सवस्य प्रवर्तन अभवत्, इस उत्सव का आरंभ हुआ। श्री रामस्य विजय तु अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजय आसीत्, श्री राम की विजय तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी। श्री रामस्य विजय, श्री राम की विजय, तु मतलब तो, अधर्मस्य उपरि, अधर्म के ऊपर, धर्मस्य विजय आसीत्, धर्म की विजय थी। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, भारतीयाः, भारतीय लोग, शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति, शस्त्रों का पूजन करते हैं। पर ये शस्त्रों का पूजन सभी भारतीय नहीं करते, कुछ ही भारतीय करते हैं। अधिकतर जो राजपूत भारतीय हैं वो शस्त्रों का पूजन करते हैं। अद्य नीलकंठ पक्षिण दर्शनम शुभम भवति, आज के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन अगर हम नीलकंठ पक्षी का दर्शन करें तो वह शुभ होगा। नीलकंठ पक्षी अर्थात वो पक्षी जिसका जो कंठ है वो नीला होता है। माना जाता है कि नीलकंठ पक्षी शिवजी का, सत्य का, सुंदर का प्रतीक है। अर्थात जो नीलकंठ है वो देखना शुभ माना जाता है। और सिर्फ नीलकंठ पक्षी नहीं, कुछ जगहों पर, कुछ प्रांतों में लोग मछलियां भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली पानी में रहती है और पानी जीवन का प्रतीक है, इसलिए कुछ लोग मछलियां देखना भी शुभ मानते हैं। आगे पढ़ते हैं। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलायाः प्रदर्शनम भवति। और आप सबको पता है कि इन दिनों दशहरे से पहले 8-10 दिन पहले से ही गांव गांव में, नगर नगर में रामलीला का आयोजन किया जाता है और सभी लोग बड़े उत्साह से रामलीला देखने जाते हैं। रामलीला में हम लोग श्री राम के चरित्र का सारा जो नाट्य रूपांतरण है वो देखते हैं। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलायाः प्रदर्शनम भवति। इस दिन भारत के नगर नगर और गांव गांव में, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे, नगर नगर और गांव गांव में रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। स्टेज पर नाट्य रूपांतरण किया जाता है जिसे हम प्रदर्शन कहते हैं। तत्र अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाह भवति।
और फिर उसके बाद वहां पर अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण का अग्निदाह किया जाता है। भवती होता है, ठीक है, तो वो किया जाता भी है। हम धातु रूप के अनुसार, क्रिया के अनुसार लिख सकते हैं। जनाः इमं उत्सवम, सभी लोग, जनाः बहुवचन है, विसर्ग लगा दें। जनाः इमं उत्सवम पूर्ण उत्साहेन मन्यन्ते, सभी लोग इस उत्सव को पूर्ण उत्साह के साथ मनाते हैं। विजयदशमी उत्सवात्, ये देखिए यह है दशमी उत्सवात् अर्थात दशमी और उत्सवात्। विजयदशमी उत्सव से इयं शिक्षा अपि, यह शिक्षा भी समुपलभ्यते मिलती है, उपलब्ध होती है। यत की ये मूढ़ा जना, जो मूर्ख लोग, मूढ़ा जना मतलब मूर्ख लोग, जो ये मूढ़ा जना जो मूर्ख लोग स्वधर्मम अपने धर्म को परित्यज्य त्याग कर अधर्मस्य अनुकरणम कुर्वन्ति, अधर्म का अनुकरण करते हैं। तेषाम वे सब इयमेव दशा भवति, इस दशा को प्राप्त होते हैं या उनकी यही दशा होती है। कैसी दशा होती है? जैसे रावण की हुई, खुद तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, साथ में सारा परिवार, सारा कुटुंब भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके वंश में कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचा था, उसके सब पुत्र पौत्र आदि सब नष्ट हो गए थे। अतः केनापि जनेन स्वधर्मः परित्याग न कार्यः, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब है मानव धर्म, अर्थात हमें मनुष्य रूप जो मिला है, ईश्वर ने जो हमें मनुष्य का रूप दिया है, उसके कुछ रूप में, मनुष्य के रूप में रहने के कुछ नियम हैं। तो हमें मनुष्यों के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि राक्षसों जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे आजकल आप चारों तरफ देखते हैं कितना अत्याचार मचा हुआ है और लोग कितने परेशान हैं, सब लोग एक दूसरे। तो हर मनुष्य को ये जो हमें मनुष्य देह मिली है, इसके उचित अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारा मानव धर्म है, दूसरों पर दया करना, सत्य बोलना और पर स्त्री का हरण ना करना। रावण ने रामचंद्र जी की स्त्री का हरण किया, इसीलिए वह इस दशा को प्राप्त हुआ। तो हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही, बाकी का पाठ आपको मैं इसके दूसरे पार्ट में समझाऊंगी। मैंने जो आपको समझाया और यहाँ पर पढ़ाया है, वह सब कार्य हिंदी अनुवाद आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। संस्कृत देख के पाठ से, अपनी पुस्तक से संस्कृत को कॉपी नहीं करना है। धन्यवाद।